प्रेज़ लॉर्ड सभी को। आज का वचन के मनन के लिए हम नित्य वचन 25, 13 और 14 इसमें लिखी है। जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वासी योग्य दूर से भी भेजने वालों की जी ठंड होता है। और 14, जैसे बादल और पवन बिना निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ बूट दान देने वालों को बड़ाई भरना होते हैं। यहाँ पर दो विषय की बातें लिखी हुई है। जैसे बादल और पवन बिना निर्लाभ होते हैं, और पहले की 13 में इस प्रकार लिखी है, जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वासी योग्य दूर से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। आज मसीह में हम एक दूध के समान है, एक सेवक, एक विश्वासी योग्य सेवक हमें जिसने भेजा है, जो योजना के साथ भेजा है, जो विषय के साथ चार्ज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे लिए कुछ जिम्मेदारी दी गई। कलीसिया की हर एक देह की हर एक भाग है, जो अंग है, शरीर में दिए हुए अंग के लिए एक जिम्मेदारी होती है। हाथ के लिए, पाँव के लिए, सिर के लिए, आँखों के लिए। तो हमारी भाग कलीसिया में जो प्रभु जिम्मेदारी दी है, इस संसार एक सूखी जमीन जैसे पानी के लिए इंतजार करते हैं, वैसे आज संसार कलीसिया की ओर देखते हैं। इनसे हम कुछ पाए। आज याजक के मुंह से ज्ञान के शब्द मिलती है करके लिखा है। आज मसीहा लोगों को देखकर, जिस परमेश्वर ने हमें भेजा है, विश्वासी योग्य जानकर जो वरदान दी है, जो दान दी है, उसने तुरंत निकला। जिसको 2 मिला वो 4 किया, 5 मिला 10 किया है। विश्वासी योग्य रहकर वो तुरंत निकला है। वैसे भेजने वालों का जी ठंड होते हैं, जैसे बादल और मेघ बर्फ की ठंड जैसे एक अपने कार्य को पूरा करते जाता है। वैसे हम आज हमारी जिम्मेदारी को लेकर करनी जरूरी है। और 14 जिस प्रकार लिखी है, जैसे बादल और पवन बिना निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले की बड़ाई भरना होते हैं। यहाँ पर बहुत सोचने वाली बात है। कई बार हम बोलते तो ज़्यादा, करते तो है ही नहीं। इसलिए प्रभु वचन में लिखा है, मजदूर थोड़े ही है। खेती तो पक चुकी है, फसल के लिए कटने के लिए तैयार है, लेकिन मजदूर थोड़े ही है। आज हम बोली में नहीं, कार्य में है। इसलिए प्रेरितों का काम 1 का 1 में लिखा हुआ है, जीसस बिगन टू डू एंड टीच। वो करता रहा और सिखाता रहा। आज हम कहते रहते हैं, लेकिन करने में भूल जाते हैं। ये समय वी नीड टू एक्ट एज पर व्हाट वी स्पोक। हम कहा हुआ शब्दों के अनुसार चलने की एक समय पर हम आ चुके हैं। जैसे बादल और पवन को देखकर एक आशा होती है, आज कलीसिया को देखकर देयर इज समथिंग होप टू बी फाउंड बाय द वर्ल्ड। आज हमारे आजू बाजू में रहने वालों को हमें देखकर एक भरोसा होना है, एक विश्वास होना है, एक निश्चय होना है। हमारे शब्दों को वो सुने जो कार्य में आता है। वी विल एक्ट एज पर व्हाट वी स्पोक। आज हम कार्य में लाना है। प्रभु हमें देखकर कह पाएंगे, हे विश्वासी योग्य सेवक। और जैसे वचन में हम देखते हैं, जो बादल और जिस प्रकार एक अपेक्षा को लाता है एक किसान के लिए, और जो ड्राई लैंड है ना, सूखी भूमि में
जो काम करने वाले, बीज बोने की बात है, जो किसान जो खेत में काम करने वाले बीज बोने के बाद अपेक्षा के साथ खड़ा रहता है। और यहाँ पर पतरस और यूहन्ना प्रेरितों का काम 3:5 में लिखा, अतः वो उसने कुछ पाने की आशा रखते हुए उसकी ओर ताकने लगे। He was expecting to receive something of them. उन लोग से पतरस यूहन्ना को ध्यान से देख के उनकी ओर अटेंशन देने के समय और वहाँ से उनको रिस्पॉन्ड आ रहा है, एक्सपेक्टिंग समथिंग, कुछ अपेक्षा रखे, आशा रखे वो ताकने लगे। और यम्माऊ की ओर जाते हुए उनमें से चेले लोग, वो लोग आशा रखे थे, हम आशा रखे थे यही हमको उद्धार करेगा, इस्राएल को बचाएगा। और 3 दिनों वो लोग आशा रखे थे, वो लोग अपेक्षा रखे थे। उसी जगह पर यीशु आया, उनकी आँख खोलने लगे और वो लोग यरूशलेम की ओर आकर तसल्ली देने लगे, दूसरे को भी इनकरेज करने लगे। आज हम एक सेवक रूप में जो मकसद के लिए हमें भेजा गया, जैसे नित्य वचन 25 का 13-14 में लिखा है, जैसे बादल और पवन बिना बस निर्लाभ होते हैं, वैसे ही झूठे बूटे धान देने वाले की बड़ाई भरना होते हैं करके। और जैसे कटनी के समय बर्फ की ठंड से, वैसे ही विश्वास योग्य दूध से भी भेजने वालों की भी ठंडा होता है करके। आज हमें भेजने वाले जो प्रभु यीशु है, हमें भेजा, जाओ संसार में जो दुख दर्द में वेदनाओं में कंगाल को और जंजीर में बांधे हुए लोगों को छुड़ाओ, मारे जाने के लिए कीच घसीट के लाए हुए लोगों को छुड़ाओ करके। आज हमें भी प्रभु वो जैसे दिया है। आज एक महिमा का बादल प्रभु का ना अग्निस्तंभ मेघस्तंभ हमें चलाने के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, हमें अगुवाई करता है, प्रभु हमें भेजता है और हमारे साथ चलता है। आई एम विथ यू ऑलवेज, प्रभु हमारे संग रहता है, प्रभु हमें भेजकर छोड़ नहीं जाता है, हमारे साथ आता है। यू विल बी माई विटनेस एंड आई विल बी विथ यू ऑलवेज, दिस इज द ग्रेटेस्ट प्रॉमिस प्रभु हमें दिया गया है। सबसे बड़ी वायदा प्रभु हमें दिया गया, हमें ऐसा एक बादल, एक मेघ जैसे हम इस संसार में लोगों की जीवन में कार्य करने के लिए, लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, एक प्रफुल्ल होने के लिए प्रभु हमें भेजा गया। उस कामों को हम करते रहेंगे और थामे रहेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। May the Lord bless you.